नमस्कार टाइम्स ऑफ स्वराज के नमस्कार टाइम्स ऑफ क्राइम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ क्राइम में बात कर रहे हैं एक ऐसे अपराध की जिस अपराध को देखकर बिहार पुलिस की साइबर सेल हैरान रह गया। जी हां, इन दिनों एक ऐसा गिरोह बिहार में सक्रिय है जो यूपीआई पिन के सहारे जो संचालन करने वाला सीपीएफ गांव-गांव में जो छोटा-छोटा बैंक का जो आउटलेट खोलकर जो काम करता है, उसके पास जाकर पैसे ठगी करने का एक अजीब नया तरीके से साइबर क्राइम कर रहा था। मतलब सिर्फ मुजफ्फरपुर जिले में 30 लाख से अधिक रुपए की ठगी पिछले 1 महीने के दौरान हुई। अन्य जिलों में भी लगातार ये खबर आ रही थी कि एक यूपीआई पिन के सहारे वो पैसा निकाल ले रहा है, जबकि बाद में जब पता चलता तो वो यूपीआई पिन फर्जी निकलता है, लेकिन पैसे की निकासी हो जाती है। तो यूपीआई पिन जो क्रिएट कर रहा था उसमें एटीएम सिम का जो ये था क्लोन बनाता था और क्लोन करके इसके सहारे ये, क्योंकि एटीएम में लिमिट है कि आप इससे ज्यादा एक दिन में पैसा नहीं निकाल सकते हैं, 5 से 10 हजार से ज्यादा निकलेंगे तो इसके लिए आपके कोड चाहिए। तो बस जितना संचालन सब है बैंक का आउटलेट सब हर जगह गांव में रहता है, वहां जाकर वो ये काम करता था। मुजफ्फरपुर पुलिस हैरान, रोजाना 1-2 मामले उसके सामने दर्ज होते थे। पैसा ठगी कर लिया, लाख रुपया, 50,000 रुपया। नालंदा से खबर आने लगी, फिर समस्तीपुर से, मतलब बिहार के अलग अलग हिस्सों से ये खबर आने लगी। इस तरीके से साइबर फ्रॉड हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चले। ये पहली बार इस तरीके की तकनीक के सहारे साइबर फ्रॉड हो रहा था। तो अंत में एक मुजफ्फरपुर पुलिस को क्लू मिला। एक जो संचालक है जो आउटलेट खोले हुए था, उसके पास सीसीटीवी था। उस सीसीटीवी में जो है तस्वीर आई। उस तस्वीर के सहारे पता करते 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 वो रास्ते में भी कुछ जगह उसी बाइक से वो व्यक्ति का तस्वीर दिखा। जाते जाते मुजफ्फरपुर में जो MIT इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस कैंपस में घूमते हुए लास्ट फुटेज मिल गया पुलिस को। उसके बाद पुलिस ने जाल बिछाना शुरू किया। SSP ने खुद इस मामले को अपने नियंत्रण में लेकर जो उनका अपना सेल है, उस सेल के माध्यम से जांच करवानी शुरू की। पकड़ा गया। MIT इंजीनियरिंग कॉलेज का 2 छात्र इस खेल में शामिल था और नालंदा और बिहार शरीफ, नवादा, कई बड़े स्तर पर ये गैंग काम कर रहा था और उसको टेक्निकल सपोर्ट MIT की दोनों स्टूडेंट दे रहे थे। और इस तकनीक के सहारे लाखों रुपये का साइबर फ्रॉड हो गया है। जरा सुनिए, इस केस के जो अनुसंधानक हैं, जिसने इस गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका मुजफ्फरपुर पुलिस के इंस्पेक्टर ने उठाई है, क्या कहते हैं जरा वो सुनिए। क्योंकि ये फ्रॉड अपने आप में पहली बार देश में इस तरीके से फ्रॉड हुआ है, साइबर फ्रॉड। इससे पहले कभी इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो स्वाभाविक तौर पे पूरा जो आर्थिक अपराध इकाई है बिहार पुलिस की या अन्य जो एजेंसी है, सब शक्ति में थे कि ये कैसे हो सकता है, कि यूपीआई पिन कैसे जनरेट हो सकता है और वो भी फर्जी जनरेट कैसे हो जाएगा। तो ये सारी चीजें गिरफ्तारी के बाद बहुत चीजें सामने आई है। जरा चलिए सुनिए कैसे ये फ्रॉड हो रहा था। थाने की पुलिस को बड़ी उपलब्धि मिली है सर, कैसे ऑपरेशन किए, क्या है मामला? वो CSP वाले लोगों को बीमारी के नाम पर पैसे जाकर ले लेता था। वो फ्रॉड वाला पैसा जाकर उनसे स्कैन करके पैसा ले लेता था। अच्छा। उसी में CSP वाले लोगों द्वारा कंप्लेन किया गया था। उसी कंप्लेन के आधार पर पकड़ा गया है। इन लोगों के द्वारा अभी तक 2 महीने के अंदर 30 लाख का फर्जरी किया गया है। मुख्य अभियुक्त नालंदा का है और एक अभियुक्त पटना का है जो फरार चल रहा है। कैसे सर करता था, ऑपरेट कैसे करता था ये इनका ऑपरेट था। वो मुख्य सरगना इनके अकाउंट एक सिम और मोबाइल लेता था और एक ATM कार्ड भेज देता था, नया अकाउंट खोलकर उस पर ये पैसा भेज देता था इन लोगों के पास। ये इस सिम और ATM कार्ड से UPI तैयार करते थे और गली गली जहाँ CSP वाले थे वहाँ से जाकर पैसा निकासी करते थे और फिर पैसा वापस वहाँ भेज दिया जाता था। इन लोगों को पूछताछ में सर क्या बताया गया है? इन लोगों का गैंग है कि कहाँ का? गैंग है इन लोगों का। कितने लोग हैं इन लोग के? 5 लोग हैं। 5 लोग, ये सब मिल के ऑपरेट करते मिल लोग। कहाँ से इन लोग की गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी हुई चतुर्वेदी स्थान से। चतुर्वेदी में लोग आए थे मुजरा सुनने के? नहीं, चतुर्वेदी वहाँ CSP संचालक एक है, उससे पैसा लेने के लिए आए थे। अच्छा। तो वहीं सूचना मिलता हम लोग वहाँ से गिरफ्तार किया गया। अच्छा, टोटल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 3 लोगों की गिरफ्तारी। कहाँ के रहने वाले तीनों ही?
एक 2 अरवल के हैं और एक के नालंदा सॉरी यहाँ के गया गया के। अच्छा सर, ये आधार कार्ड भी बनवाए हुए थे क्या ये मुजफ्फरपुर का ये लोग? हाँ, मुजफ्फरपुर का आधार कार्ड बना हुआ है उसका। ताकि लोगों को शक ना हो कि लोकल है। लोकल है। रुके हुए थे क्या यहाँ ये पर? 2 इसमें MIT का स्टूडेंट है। अच्छा, इसमें 2 जो है कैसे सर ये एक सब चक्कर में पड़ गया, कुछ बताया ये लोग? ये लोग बताया कि दोस्ती में उससे दोस्ती हो गई वो नालंदा वाले से, हम्म। और उसमें दोस्ती होने के बाद वो बताया जी 1 लाख में 5,000 देंगे, आप लोग खाली कैश करके मुझे दे दीजिएगा। बस यही है। अब अभी तक कितना ये लोग के द्वारा ठग लिया गया हो? 30 लाख रुपया। 30 लाख 30 लाख कुछ का रिकवर वगैरह भी शुरू हुआ? नहीं, रिकवरी कुछ नहीं हुआ क्या पैसा है। सब क्या ATM करता था? उड़ा देता था गर्लफ्रेंड को? पैसा नहीं, पैसा सब उसको नीरज को दे दिया जाता था, नालंदा वाले को। 5% पे ही लोग काम करते थे। क्या नीरज फरार है अभी? नीरज फरार है। उसकी तलाश में छापेमारी चल रही है। चल रहा है। थैंक यू।